जीजू बहुत फास्ट हो आप, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। ऐसा ही समझ लो। चलिए। हाँ जी हाँ, सर आने वाले ऑफिस में, मैं उनसे आपकी बात करा देता हूँ जी। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग राज, बैठो। और सुनाओ राज, ये लड़की कौन है? सर उसने आज ही ज्वाइन किया है। वैसे एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन काम में काफ़ी इंटरेस्टेड है और उसने सबको अपने वश में कर लिया है। लग तो ऐसे ही रहा है। तुम तारीफ भी बहुत कर रहे हो, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? अरे नहीं सर। सर पूजा से आपको मिलवाता हूँ अभी। ओके। पूजा को भेज दो, मल्होत्रा साहब से मिलवाना है। हाँ ओके। और सब काम ठीक ठाक? बढ़िया सर। वेरी गुड। मे आई कम इन सर? आ जाओ आ जाओ। तारीफ क्या करूं, तुम्हें खुदा ने फुर्सत से बनाया है। पूजा, ये हमारे रिसोर्ट के मालिक हैं मल्होत्रा साहब, इनसे मिलो। सर ये है पूजा। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? फाइन सर। प्लीज कैरी ऑन योर ड्यूटी। ओके सर, बाय। ओके बाय। सर आप यहाँ? बस यूं ही आ गया। और यहाँ सब ठीक ठाक है ना? जी सर। कहाँ चली गई? सर चाय लोगे आप? थैंक यू। वेलकम। सर फोन आ रहा है, एक मिनट। प्लीज। हेलो। कैसे लगी चाय? बहुत अच्छी। अब हमारे रिसोर्ट की चाय हम नहीं पियेंगे तो हमारे रिसोर्ट का नाम कैसे होगा? सारे लोग तो आप ही के हैं सर। आप जिस पे हाथ रख दो वो आपकी हो जाएगी। मीन्स ये रिसोर्ट आपका है तो सारी चीजें हुई ना आपकी। अच्छा। वैसे इससे पहले कभी कोई काम किया? नो सर, डैडी हमेशा से ही हमारे काम करने के खिलाफ थे, लेकिन घर बैठ के क्या करती, इसलिए मैंने ये काम कर लिया। वेरी गुड। क्या अपने डैडी से नहीं मिलाओगी? ऑफ कोर्स सर, मैं कल ही उनको यहाँ आने के लिए कहती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, उन्हें कोई तकलीफ मत देना। मैं खुद आ जाऊंगा। मैं आने के लिए तुम्हें बताऊंगा। सॉरी सर, फोन आ गया था घर से, कुछ प्रॉब्लम था। वाई नॉट, होता है। होम प्रॉब्लम तो आती है ना। हमें तो आज तक कोई होम प्रॉब्लम देने वाला आया ही नहीं। अरे वो भी हो जाएगा सर। चलता हूँ सर। ओके बाय। बाय सर। टेक केयर। सर गुड, थैंक यू। वेलकम। मे आई कम इन सर? कमिंग, आइए। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। सर ये कुछ सामान की लिस्ट है, आप साइन कर दीजिए। हाँ करता हूँ। इसका क्या हो गया? चल क्यों नहीं रहा? हाँ?
थैंक यू। पेन रखने की जगह अच्छी है। वैसे यहाँ काम करने में तुम्हारा मन तो लग रहा है ना? सर, जहाँ आप जैसे अच्छे लोग हो वहाँ तो मन लगता ही है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। और सब ठीक है? सब ठीक है। पूजा बेटी आ गई। बैठो। थैंक यू। लीजिए, बैठो पूजा बेटी। अरे चाय पीजिए। जी सर, एक बात करनी थी आपसे। मैं पूजा से शादी करना चाहता हूँ। पर पूजा ने तो मुझे कभी बताया नहीं। वो बात ऐसी है कि पूजा को भी नहीं मालूम। वो मैंने कल रात को ही सोचा। मगर सर, आपने मुझे सोचने तक का मौका नहीं दिया। सोचा तभी जाता है जिस काम को अंजाम देना मुश्किल हो। शादी तो दो परिवारों का मिलन है, इसमें सोचना क्या? बात तो तुम्हारी सही है बेटा, लेकिन इस घर की देखभाल, सारी व्यवस्था मेरी बेटी पूजा करती है। और उसके चले जाने के बाद हम अकेले हो जाएंगे। रही प्रिया की बात, वो तो अभी बच्ची है। मगर पूजा हमारी चली गई ना तो उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। घबराओ नहीं अंकल, आज से इस घर की जिम्मेदारी सब मेरी है। मगर सर, तैयारी तो करनी पड़ेगी। समाज, रिश्तेदार, इसमें बहुत जरूरी है। अंकल, आजकल सारे काम रेडीमेड होते हैं, हमें तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटा, जल्दी में लिया गया फैसला हमेशा मझधार में नाव डुबोने के बराबर होता है, और समाज हमें इस बात की इजाजत नहीं देती। डैडी ठीक कह रहे हैं सर। अभी तो हम दोनों ने एक दूसरे को जाना भी नहीं है। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? वैसे भी ये मेरा सारा बिजनेस तुम्हारी आंखों के सामने है। उस बिजनेस से हम अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं, और फिर भी पूजा को मुझ पे भरोसा नहीं है। मैं अपने बिजनेस के मुनाफे में 50% का मालिकाना हक इनको दे देता हूँ। बेटा, ये सब बात सुनने में अच्छी लगती है, करने में ना बहुत तकलीफ देह होती है। एक मिनट, ये लीजिए पार्टनरशिप डीड। पार्टी 50-50 शेयर हो गई। पार्टी फर्स्ट 50 सेकंड 50। ये क्या खाली? पर इसमें आपके साइन नहीं है। ओह सॉरी, मैं अभी करता हूँ। बेटा, तू भी साइन कर दे इसमें। ये लो। ये लो। जी। पूजा, अब तो खुश हो ना? अरे सोच क्या रही है, कर ले शादी। आज की रात कुछ ऐसा कर दो कि हम जिंदगी भर के लिए फना हो जाएं। जी? मीन्स कत्ल करने का अंदाज बहुत अच्छा होना चाहिए। आज हमारी सुहागरात है और आप ये क्या कह रहे हैं? पूजा, हमने जिस दिन से तुम्हें देखा है
उस दिन से तुम्हारा दीवाना हो गया हूं। वैसे तो आज की रात कयामत की रात है, और इस कयामत की रात में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उठो, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ओहो, सुबह के 8 बज चुके हैं। है? ये सुबह भी इतनी जल्दी क्यों होती है? ताकि तुम अपनी बीवी के लिए कुछ कर सको। डार्लिंग, देखो ना दरवाजे पे कौन है। यार तुम ही देख लो, मैं इस समय काम कर रहा हूँ यार, बिजी हूँ, काम नहीं छोड़ सकता यार। अरे तुम भी ना बहुत कामचोर हो गए हो। कौन? तू? अंदर आ। दीदी कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ। आने से पहले फोन कर देती। फोन तो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आप लोग को सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा, और जीजा जी कैसे हैं? ठीक है। पापा कैसे है? पापा बिल्कुल ठीक हैं। दीदी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चल चल चल। चलिए चलिए। अरे दीदी के गले लगोगी, हम क्या कह रहे हैं? हाँ? आप कहाँ गैर हो? ओहो जीजू, आप कहाँ गैर हो? अब मैं आ गई हूँ ना, सबकी छोटी। हाँ, मुसीबत छोटी हो वही अच्छा है। अरे क्या आप भी जीजू। दीदी दीदी दीदी, चाय लाई हूँ आप लोग के लिए। आजा, अंदर आ। अरे अंदर आजा। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी उठ गई? हाँ, पापा ने कहा था कि दीदी और जीजू का ख्याल रखना। बाय द वे, जीजू अभी तक उठे नहीं। तू चाय बना और उठा इनको। ओके, मैं नहा के आती हूँ। ठीक है। थैंक यू। गुड नाइट भी ऐसे करोगे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और सपने भी बहुत अच्छे हैं। जीजू बहुत फास्ट हो आप, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए।
ऐसा ही समझ लो। चलिए। अभी भी बच्ची जैसी हरकत करती है। बच्ची है तो बच्ची जैसी हरकत करेगी ना। माँ के जाने के बाद छोटी ही उम्र से मुझे इसे संभालना पड़ा। इसलिए तुमको जिम्मेदारियों की शक्ति मिली। दीदी आओ ना यार। अरे मैं नहीं आ सकती। जीजू आप तो आ सकते हो। अरे मुझे क्यों घसीट रही हो? अरे यार कोई तो साथ दो। अब जाइए ना, बेचारी अकेली बोर हो रही है। अब तुम लोग मेरी टांग क्यों खींच रहे हो? अब जाओगे तो उसका एंटरटेन हो जाएगा। तो ठीक है, मैं जाता हूँ। ठीक है। देख देख। आ रहा हूँ। अब तो तुम्हें तैरना सिखाना ही पड़ेगा। आओ, एक काम करो, इधर इधर हाथ रखो, इधर हाथ। पैर ऊपर करो। वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। साइकिलिंग करो, साइकिलिंग। हाँ ओके। वेरी गुड। पैर ऊपर करो, एक ऊपर एक कर, एक ऊपर, सॉरी, एक ऊपर एक नीचे। हाँ यस यस, साइकिलिंग साइकिलिंग साइकिलिंग। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बॉडी को ऊपर करो। जीजू जी ऐसा लगता है आपको तैरना नहीं आता। अच्छा, देखा, मैं कह रही थी ना, एक नंबर की चैप्टर है ये। अरे यार मुझे क्या मालूम। हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आओ बैठो राज। थैंक यू सर। और कैसे आना हुआ? सर सूरत से कोई डेलीगेशन आया हुआ है, उनकी मीटिंग अरेंज करानी थी, इसलिए आया सर। गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग। राज जी आज तुम अपने काम निपटा लो, जी सर। कल मुंबई चले जाना। जीजू मेरे लिए कुछ ड्रेस मंगा देना मुंबई से। अरे है तो इतने सारे, और लेके क्या करेगी? क्या दीदी? पहली बार तो मांग रही है, अब हम इसके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? बिगाड़ो आप ही, बाद में आपको ही भुगतना पड़ेगा। राज प्रिया का सामान लेते आना। ठीक है सर। थैंक यू जीजू। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, एक भयानक सपना देखा था। पानी? नहीं क्या हुआ जीजू को? कुछ नहीं, बस तुम लोगों का डरावना सपना देखा था। हाँ? डरावना? यार मैं तो अब अकेले नहीं सोने वाली। अरे मैं तुम दोनों के बीच में सोऊंगी। क्या ये? ये क्या कह रही है तू? पागल है क्या? बचपन में आप कैसे मुझे अपने साथ सुलाते थे? पगली, वो बात बचपन की थी। और ये जवानी की बात है, क्यों जीजू? कह रही है सोने को तो सोने दो, जब मैं डर गया तो ये नहीं डर सकती। तुम दोनों भी ना, सो जाओ। दीदी, दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। जीजू को क्या हुआ है? रात को आराम से सोए नहीं क्या? अरे जीजू तो सो गए थे, मैं नहीं सो पाई। क्यों, तुम्हें क्या हुआ है?
अरे ये सोने देंगे तब ना, रात भर हाथ पैर चलाते रहे और मैं सो नहीं पाई। तू एक काम कर, चाय बना और उठा इनको, मैं आती हूँ। गुड मॉर्निंग जीजू। हाय हाय, रात भर तो चैन से सोने नहीं दिया, बेचैन करती रही और अब सुबह सुबह उठा दिया। हम भी कहाँ चैन की नींद सोए। जिस दिन से आपको देखा है उस दिन से करवटें बदलते रहे। तो ठीक है, आज से पूजा सारी रात सोएगी और हम दोनों जागेंगे। मुझे तो हाफ टाइम का शो नहीं देखना है, मुझे तो फुल टाइम का शो देखना है। तो ठीक है, आज से सारा प्रोग्राम तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। अरे ये उठे नहीं अब तक? उठा रही थी बट उन्होंने कहा कि कुछ और टाइम सोने दो। अच्छा, तू चाय बना के लेके आ जा, मैं उठा दूंगी। ठीक है। अरे उठिए। तो जान एक प्यारी सी प्यारी हो जाए। जीजू लीजिए दूध। अरे इतना सारा दूध? दीदी के दूध में कितनी गोली डाली? सिर्फ 2 गोलियों में काम हो गया। इसमें कितनी गोलियां डाली हैं बाय द वे? क्या जीजू? और करीब आओ मेरी जान। ये क्या हो रहा है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और तू तो आस्तीन की सांप निकली। पूजा, जो हुआ उसे भूल जाओ, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तू ऐसा नीच हरकत करेगी। पापा मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? दीदी सॉरी। जिसे माफी मांगनी चाहिए उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे तलाक चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? इतनी छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा? ये छोटी सी भूल है। ये भूल अगर मैं करती तो क्या तुम मुझे माफ कर देते? बोलो, चुप क्यों हो? बेटी पूजा, आज तुम्हारी वजह से यहाँ के कर्मचारी हड़ताल में चले गए और ऊपर से तुम तलाक की बात कर रही हो। ये ठीक नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। मुझे तलाक चाहिए, मतलब तलाक चाहिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी तुमसे ही करना चाहती हूँ। तलाक दे दो उसको। प्रिया, समझने की कोशिश करो।
पूजा हमारी प्रॉपर्टी की आदेश से की मालकिन है। तो मेरी जमानत करवा सकते हो। जमानत? तुम कहना क्या चाहती हो? पूजा की मौत। पूजा की मौत? तुम पागल हो गई हो क्या? उस अधूरे प्यार ने पागल कर दिया है मुझे। कुछ भी कर सकती हूँ मैं, तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। बलिदानी तो देनी पड़ेगी, चाहे तुम्हें या मुझे। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, मैं तुम्हारी जमानत जल्द से जल्द करवा दूंगा। तो फिर ठीक है, आज की रात पूजा की आखिरी रात होगी। दामाद जी, मैं तुम्हें तड़प तड़प के नहीं मरने दूंगा। एक पेपर तूने साइन कराया था ना, एक पेपर मैं भी साइन कराऊंगा। इसमें एक साइन चाहिए तुम्हारा। बोलो, करोगे ना? तू भी कुछ बोल दे। विवेक, बच्चे से बहुत लगाव था ना तुम्हें? हाँ? आगे बोल, आगे आगे आगे। और जो बच्चा तुम सोच रहे थे, वो बच्चा तो कभी था ही नहीं। जीजू। सरकार कहती है पहला बच्चा अभी नहीं और दूसरा बच्चा कभी नहीं। कभी नहीं। ये पेट है ना, बहुत कमीना है। और उससे बड़े मुझे तो मेरी प्रॉपर्टी मिल चुकी है। पर मुझे कहाँ मिला? साली आधी घरवाली होती है ना जीजू। हाँ, तो मुझे आधा हक मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। तूने क्या सोचा, मैंने अपना जिस्म तुझे ऐसे ही सौंप दिया? चल, चुपचाप से इन कागजों पर साइन कर। कर? अरे, ये करेगा कैसे? हाँ। इसकी तो हाथ ही बंधे हुए हैं। अरे मेरे कोट, अरे क्या हो रहा है? चलो नीचे, चलो। प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा चाहिए। चलो नीचे चल, देता हूँ तुझे पूरी प्रॉपर्टी। चल। क्या कहा था मैंने? तुम्हारी शक्ल तो खूबसूरत है, साथ ही सीरत भी, पर मैं ये भूल गया था कि तुम्हारा दिमाग लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक है। फिर भी मैंने सोचा शायद शादी के बाद तुम सुधर जाओगी। तुमने हर तरीके से मुझे फंसाने की कोशिश की। मुझे मालूम था कि उसके बाद तुम्हारी छोटी बहन की एंट्री होगी। तुम दोनों बहनें लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे पैंती थी। एक दिन मैंने तुम्हारी लिखी हुई डायरी देख ली, जिसमें तुमने सारे प्लान लिखे थे। फिर मैंने राज से मिलकर तुम्हारी जानकारी निकाली
आइए इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें। चलो। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। एक बहुत पुरानी कहावत है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और इन्होंने जो गुनाह किए हैं उनको हम माफ करते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आप जा सकते हैं। ओके। पूजा, तुमने मुझसे शादी की, तुम्हारी नजर में वो छलावा था, मगर मैंने तुम्हें अपनी पत्नी माना है। तुम्हारे हक का हिस्सा वो तुम्हें जरूर मिलेगा। हमारे देश में नारी को देवी मानते हैं, उसे माँ की तरह पूजते हैं, मगर नारी का ऐसा घिनौना रूप मैंने पहली मर्तबा देखा। हमने नारी को सर्वोच्च स्थान दिया है, इसलिए हम तुम्हें माफ करते हैं। पूछा क्यों किया ये सब कुछ? तुम्हें मैंने हर तरह की खुशियां दी थी, तुमने मुझसे चंद रुपयों के खातिर मुझसे दगाबाजी की। तुम्हें पैसे चाहिए ना? सिर्फ एक बार तो कह के देखती, सिर्फ एक बार। 50 तो क्या, तुम्हें मैं 100% का मालिक बना देता। वाह वाह, तुम्हें भी अपना हक चाहिए ना? वाह वाह, एक्टिंग तो तुमने बहुत अच्छी की, मगर जिंदगी में कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करना। कितना पैसा चाहिए? वाह साहब वाह, आप तो इनके पिता हैं। आपको इनको अच्छे संस्कार देने चाहिए थे, और आपने इन्हें नरक में धकेल दिया। ऐसा क्यों किया? लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान को अंधा बना देती है। जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में हम ये भूल गए, असली दौलत तो इंसानियत होती है। आज तुम्हें देखकर हमने ये सीखा कि इंसान के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए, और तुमने हमें क्षमा करके हमें अपने ही नजरों में गिरा दिया। हम इतना करने के बाद भी हम नहीं संभल पाए। हमें अपने गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए, हमें अपने गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। ठीक कहा आपने, सजा तो होनी चाहिए। अब तुम सब यहीं रहकर इस कंपनी की देखभाल करोगे, और हम सब इस कंपनी को और बेहतर बनाएंगे। आपने माफ कर दिया, पर क्या हम अपने आप को माफ कर पाएंगे? क्या हम अपने पापों का प्रायश्चित कर पाएंगे? हमें माफ कर दो। जीजू, हमें माफ कर दीजिए। पूजा, प्रिया, उठो। पगली, तुमने तो कोई पाप नहीं किया, तुम्हारी आंखें खुल गई, यही बहुत है। थैंक यू जीजू।